हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टाइटल होने वाला है व्हाट्स कमिंग योर वे, व्हाट्स कमिंग अहेड। लाइक आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसको आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया से, किसी भी फील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के लिए नहीं कर रही। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ कि क्या होने वाला है आगे, व्हाट यू शुड नो। क्या आपकी, क्योंकि जो कुछ होने वाला होगा वो कार्ड्स की एनर्जी के थ्रू जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैं वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि ये फ्रंट बैक होते हैं, ताकि कोई कमेंट्स में ये ना कहे कि कार्ड उल्टा था, ये था, पीछे भी कुछ था, आगे भी कुछ था। बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो हैं टीचर्स आई मस्ट से कमेंट्स में आते हैं। तो आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफेंड, आई रिस्पेक्ट ऑल द कमेंट्स एंड आई रीड। तो मैं इसकी क्लियर कर दूँ। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अहेड, क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में। तो इसको नोट टेकिंग के तौर भी ले लीजिएगा। ऑलराइट, द मून ये यूं है, बट इसको मैं यूं कर लेती हूँ। ठीक है, पहला कार्ड आपका आया है द मून, स्पाइसीज। इट्स मोर अबाउट थिंकिंग, इमेजिनिंग समथिंग, कुछ सोचना, कुछ इमेजिन करना, ख्यालों में कुछ देखना। बट इस कार्ड से मुझे काफ़ी एक स्लो डाउन पेस और एक काफ़ी टर्टल मूव, चीज़ों का ठहराव, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई थिंक आपको भी कार्ड नहीं, आपको सेटअप ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेट्स सी। ओके, द हैंगमैन, क्या होने वाला है आगे। मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज एंड अगेन मैं हैंगमैन का वो भूल गई। पाइसिस, अरे पाइसिस वाटर साइन, वाटर साइन, वाटर साइन, बहुत ही ज़्यादा वाटर साइन है आपकी आज की रीडिंग में। बड़े इमोशनल लेवल पर हैं, इमोशनल सेंटिमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो हर्मिट मोड। और राइट, हर्मिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद का फूल का कार्ड आया है। वेरी नाइस, दैट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में जो आपके आगे आने वाला है वो ये कि लाइफ का एक ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश स्टार्ट। आपका क्वेश्चन ये अपने आप से है। आज मैं आपको ये क्लैरिटी दूं, मैं हमेशा बताती हूँ और जब से मैंने ये टिप शेयर की है, आई थिंक डेली बेसिस पर मेरी रीडिंग में हर्मिट कार्ड ज़रूर आता है। और ये इस बात की मुझे तंबी होती है या इंडिकेट करता है, बताता है, ये साइन है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं रीडिंग, इसका मतलब वो ग्रो हो रहे हैं। और ऐसे ही नहीं ग्रो हो रहे एज वाइज, इस तरह से ग्रो हो रहे हैं जैसे लेसन जो लर्न किए उसमें उन लेसन को बिटरनेस यानी कड़वाहट के बजाय तजुर्बों की फॉर्म में, तजुर्बों की बेसिस पर अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं। और यहाँ तो बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। एक जो आपका फियर था जो आगे आने वाला है वो ये कि आप ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी मामला तब तक रोके हुए थे, जिन बातों को लेकर आपको खौफ था, जिन चीज़ों को जानते हुए भी आप उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, आपको लगता होगा बाज़ दफ़ा कि ये तो मेरे ही कंट्रोल की चीज़ें हैं, ये तो मैं चाहूँ तो मैं इसको अपने हिसाब से कर लूँ, लेकिन आप कभी भी नहीं कर पाते थे। वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो रही है। ठीक हो क्या रही है, मुझे तो लग रहा है कि ठीक हो गई है। आगे के दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुली कैरी करने वाले हैं कि आप जो कहेंगे वो होगा, जो बोलेंगे वो होगा, जो सुनेंगे वो सब सुनने भी लगेंगे, जो सुनेंगे वो समझेंगे, और जो समझेंगे उसके हिसाब से जिस तरह आप अमल करेंगे तो वो चीज़ बड़ी ही टेक्निकली और बड़े टैक्टफुल वे में सामने आएगी, बड़े तरीक़े से जिसे कहना चाहिए सामने आएगी। दूसरी बात ये कि आपकी बहुत सह होने वाली है, यानी कि आपकी बात बहुत मानने जानने वाली है। लोग आपको बहुत फॉलो करने वाले हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं।
मुझसे बाज़ दफ़ा प्राइवेट रीडिंग्स में भी और वैसे भी लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल से क्या मुराद। अब वो कम्युनिकेशन स्किल को फ़ौरन वहाँ ले जाते हैं अपने पार्टनर की तरफ। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये कि आपके जहन में कोई बात है, आपके पास अल्फाज नहीं है कि आप उसको एक्सप्रेस कैसे करें। आप मार्केटिंग के लोगों को देखें, उनको अपना मंजन बेचना कितना अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उनकी ट्रेनिंग हुई भी होती है कि वो अगले को अपनी बात से कैसे कायल करें, उनको सिखाया जाता है। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत अरसे तक एक थ्रोट चाकरा जिसको कहते हैं वो ब्लॉक रहा है, वो खौफ में रहा है। बिकॉज अगर मैं इस कार्ड को आपको देखूं कि आपको सब कुछ नज़र आता था, आप सब कुछ देख पाते थे, आप सब कुछ समझ पाते थे, आपको सब पता चलता था, आप नोटिस करते हैं चीज़ों को, आप तमाम चीज़ें जानते हैं, लेकिन आपको हमेशा किसी ने यानी सप्रेस किया है। और उस सप्रेस करने में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती थी कि मैं सच्चाई से वाकिफ़ हूँ, मुझको सच पता है, मुझे मालूम है कि ये गलत बयानी और गलत नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत हद तक काम डाउन रखने की कोशिश करते थे। ये चीज़ आपने बहुत बेहतर तरीके से सीखी। आपके हाथ बंधे हुए होते थे, आपको लगता था कि ये मेरे अख्तियार में चीज़ें होते हुए भी मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही, और अब आपका यही सब्र और यही चुप जो है वो आपका कमाल बन गई है। क्योंकि आपको उन तमाम लोगों की जिन्होंने आपको चुप करवाया, उन तमाम लोगों के दिए हुए लेसन्स को एक बेटर वे में पोर्ट्रे कर कर सामने वाले की बात को दबा देना आ गया है। क्योंकि आप हर किसी के माइंड को रीड करने के लिए आपने बहुत टाइम दिया, इसमें बहुत कुछ आपका गया। बिकॉज 8 ऑफ कप से ये लग रहा है कि आपने उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया है कि अब अगर इन्होंने आना है तो ये ख़ुद मेरे पीछे आए, मैं इनके पीछे अब नहीं हूँ। और आपको शायद यही एक ख़ौफ होता था कि क्या मैंने अगर इनको किसी दिन छोड़ा तो मेरा क्या होगा। अब आप इस एनर्जी में नहीं हैं। कमिंग डेज़ में आपके साथ ये होने वाला है कि अब अगलों को इतना डिपेंडेंट बना दो कि वो अगर आप आगे बढ़ने लगें तो शायद उनको खौफ आए। ये फियर का कार्ड आपकी मूवमेंट से किसी को होने वाला है, और ये मूवमेंट का कार्ड जो है वो कोई देखकर वाकई डरने वाला है कि अगर आपको कोई कभी कहीं जाते हुए देखेगा, किसी भी सिचुएशन से डिटैच होते हुए देखेगा, उस जगह को छोड़ते हुए देखेगा, तो वो एक लम्हे को डरेगा। और ये खौफ जो है पहले शायद आपका होता था कि अगर मैंने कोई इस डिसीजन लिया तो क्या होगा, मुझे इस सिचुएशन का पता है, इस पर मैं फ़ैसला करूँ तो क्या होगा। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि आगे क्या आने वाला है, आगे आपका खौफ ख़त्म होने वाला है, आपके अंदर बहुत अच्छी पावर आने वाली है, और आपकी ग्रोथ जो हुई है एक बड़े अच्छे मैच्योर माइंड के साथ हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे टीचर्स नज़र आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग मुझे स्कॉलर्स नज़र आ रहे हैं। हर्मिट मोड, हर्मिट कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ अ नॉलेज। एक ऐसी नॉलेज जो कि अंधेरों में भी लोगों को रोशनी दिखाए, और बहुत लोग आपसे सीख लेते होंगे। आप काउंसलर हो सकते हैं, आप रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। और इस नॉलेज की बेसिस पर आपको रिश्तों को डील करना, सिचुएशन को डील करना, इवन अपनी वर्क प्लेस पर तमाम चीज़ों को लाइफ में अब आप कोई शिट नहीं बर्दाश्त कर रहे, अब आपको इन चीज़ों से निकलना आ गया। और अब आपका एक तरीके से ये फ़ैसला होने वाला है कि अगर मेरे साथ है, मेरे साथ रहना है तो मेरे तरीक़े से रहो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। और आप डेफिनेटली कमिंग डेज़ में कुछ फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, छोटा सा कोई काम अपना शुरू करने वाले हैं, आपके करियर में कोई बिगनिंग आने वाली है, आप एक फ्री स्पिरिट सोल की तरह जीने वाले हैं। आप हो सकता है कि आप वेकेशन प्लान करें, हो सकता है कि आप कुछ अलग सा स्टार्ट करें, आप उसी चैलेंज को दोबारा उस चैलेंज में पढ़ें जो चैलेंज आपने अपनी लाइफ में पहले एज एन एडवेंचर लिया था, और आपको शायद आप बहुत सारे फियर्स के साथ उस एडवेंचर पर थे, लेकिन अब आप दोबारा से फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं, बिकॉज आप पहले भी गलत नहीं थे, आप अब भी गलत नहीं हैं। तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी होने वाली है कमिंग डेज़ में। ठीक है, मैं इसको यूँ कर देती हूँ ताकि अब आपको कार्ड्स नज़र आएँ। ठीक है, लेट्स सी मोर व्हाट इज़ कमिंग अहेड, और आगे क्या होने वाला है। व्हाट्स कमिंग अहेड, अच्छी चीज़ आ रही है, आपकी लाइफ में कोई फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, आप फ्री स्पिरिट लाइफ गुजारने वाले हैं, अपनी नॉलेज की बेसिस पर डेफिनेटली आज़ाद इंसान की तरह। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी है आपके पास, थोड़े से स्टबन भी होने वाले हैं। आपका सामना किसी ज़िद्दी आदमी से होगा, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या आप ख़ुद इस फॉर्म में हैं
आप बिल्कुल एक लोहा लाट किस्म के आदमी की तरह होने वाले, इंसान की तरह बनने वाले हैं। आपसे लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है इम्प्रेस से ज़्यादा थोड़े से घबराने वाले, बिकॉज ये मून के नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, तो एक जो खौफ है ना, उस खौफ ने ही आपको एक डिफरेंट पर्सन बना दिया है। एम्परर, ओफ, बहुत अथॉरिटी डील करने वाले हैं आप। एस ऑफ पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, हालांकि इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, किसी पर्सन का कमबैक होगा कमिंग डेज में, और ये मैं सिर्फ इस कार्ड के लिए बोल रही हूँ, और उसके कमबैक पर आपकी उससे होगी फाइट, ये होने वाला है, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी बहुत अप्रिसिएशन होने वाली है, आपकी प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, और आपकी प्रमोशन आपकी इंटेलिजेंस की वजह से है। ये बात जो मैंने हर्मिट की कही थी, ये जो फ्रेश स्टार्ट की कही थी, आपकी वर्क प्लेस पर आपकी बहुत अप्रिसिएशन होने वाली है। आपकी इंटेलिजेंस को राइटली चैनलाइज करने में आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। यानी कि होता है ना कि आपके ऊपर वाले लोग, आपके बॉस, आपके लीडर, आपके मेंटोर्स, आपके मैनेजर्स, सुपर, जिनके अंडर आप काम करते हैं, वो आपकी वर्किंग हैबिट्स, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी का कार्ड आ रहा है, आपकी वर्किंग हैबिट्स को वो बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। शायद आपको ना बोलें, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, काफ़ी ईगो और प्राइड होती है, और ये इक्विवेलेंट एनर्जी है, यानी वो जैसा आपके साथ बिहेव करेंगे आप वैसा ही उनके साथ बिहेव करेंगे। डीप डाउन इनसाइड आप दोनों को पता होगा कि आपने वाकई एक ऐसी परफॉर्मेंस शो की है जो कि अप्रिसिएशन के लायक है। हुआ तो हुआ, लेकिन अपनी एनर्जी को कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज आप काफ़ी पावर में हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस को राइटली यूज़ करेंगे, आपके अपने ही वर्किंग सर्कल में, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो आप इतने अच्छे तरीके से लें जिसकी वजह से आपकी बहुत पजीराई हो। प्रमोशंस बहुत एक्सपेक्टेड हैं, अप्रिसिएशन बहुत एक्सपेक्टेड है, आपको बहुत लोग मानने वाले हैं, और इनफैक्ट वो आपको कहेंगे ये बात कि आप इस पोजीशन को डिज़र्व करते हैं। दूसरी तरफ मैं आपके लिए कोई अच्छा सा छोटा सा प्रपोज़ल देख रही हूँ, और वो प्रपोज़ल कुछ ऐसा होगा कि वो बहुत टेम्परेरी फेस का होगा, बिकॉज आप एम्परर और किंग ऑफ सॉर्ड्स और हर्मिट और मैजिशियन की एनर्जी में है, यानी कि ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आपकी तरफ जो एक प्रपोज़ल आ रहा है वो बहुत ही कोई इमेच्योर और बहुत ही यंग है, मतलब अभी उसकी लाइफ का बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है। तो ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है। अदरवाइज़ कोई आपको छोटी सी फ्रेंडशिप, कोई छोटा सा फ्रेंड जोन रिलेशनशिप, कोई ऐसी क्रश या कोई ऐसी छोटी मोटी सी कोई ऑफ़र कर सकता है लेकिन वो बहुत टेम्परेरी फेस पर होगी, बिकॉज आप एक मोमेंट पर आकर कमिंग डेज में थोड़ा सा जगल करेंगे कि यार लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, मैं इस ऑफ़र की तरफ जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आपको अपनी क्लास का या अपने कैलिबर का एक डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा करियर की वाइब्स आ रही हैं कि आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है जो होम बेस्ड वर्क नहीं करते, वो प्रैक्टिकली यानी कहीं काम करते हैं। तो कहीं इस पोजीशन पर आकर आप कमिंग डेज में थोड़ा सा जगल करने वाले हैं। किसी का कम बैक फॉर श्योर है जो कि इस पोजीशन में आपको आने के बाद देखकर आपकी तरफ वापस आएगा, और आप उसके साथ बिल्कुल भी अब यूनियन में नहीं आना चाहते, बिकॉज एक तो काफ़ी टाइम लगा है, आप उस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं, उसके वापस आने से आप जगलिंग मूड में नहीं होंगे। हाँ, इस ऑफ़र के लिए आप ज़रूर जगल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से आप मूव ऑन कर चुके हैं आप दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहते। हो सकता है आपकी फ़ाइट भी हो, और क्योंकि इस पर्सन ने आपको तब अप्रोच किया है जब अब आप स्टेबल हो गए, और अब आपको, क्योंकि मैंने उसको क्लैरिफाई किया है, तो ये पर्सन जिद बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगा। आपको स्टेबल देख रहा है तो वापस आ रहा है, उससे पहले वापस ये नहीं आया। तो कमिंग डेज़ में आपके पास किसी की कमबैक होने वाली है। ये कोई भी हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है,
आपका कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, लेकिन आपकी इससे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होगी। बहुत हार्श लड़ाई नहीं होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट होगा। आप इसी की पर्सन के कमबैक से आप शायद जगल करेंगे, बिकॉज शायद आप इसको अप्रोच करें, कांटेक्ट करें इस प्रपोजल की बेसिस पर। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक है सिंगल लोगों के लिए, डबल्स के लिए भी हो सकता है, डबल से मुराद कपल्स के लिए भी हो सकता है। लेकिन आप शायद एक मोमेंट पर आकर आपके घर वाले आपको प्रेशराइज करें, बट कमिंग डेज में मुझे ये करियर वाइब ज़रा ज़्यादा आ रही है। अच्छा, लेट्स सी मोर what's coming ahead, what's coming ahead, आगे क्या होने वाला है जनाब। मैसेज ऑफ कंसर्न, high honor, mature man, number 5, toil and labor, sudden wealth. Okay. कुछ लोग आपको अननेसेसरी ईमेल्स या कोई, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, पहले मुझे इतना नहीं लग रहा था, ये मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा करियर रीडिंग लग रही है। या देखें, आप हमेशा टैरो रीडिंग देखते हैं अपने पर्सन को जहन में रख के, लेकिन जब कभी भी टैरो रीडिंग इस तरह से चेंज हो जाए ना, हमेशा अपनी लाइफ के हर उस शेड को देखें जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर इन्वॉल्व हैं, और वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करने का टूल। वही हम नहीं करते, और उसमें होता क्या है कि आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपकी कैपेसिटी सिर्फ उस एक पर्सन की हद तक महदूद रह जाती है, और जो आप अपनी डेली लाइफ में दूसरे चैलेंजेस बेयर कर रहे होते हैं या जिनसे गुजर रहे होते हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। असल वही आपका प्रोग्रेशन टूल होता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। अब आप इस वक्त अगर आप देखें, मैं इस वक्त जो आपकी लाइफ में देख रही हूँ, मुझे कहीं से नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने पर्सन को माइंड में रख के टैरो रीडिंग देख रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर भी दिखा दूँ, इट्स अ गुड कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स एवरीथिंग विद द फ्रेश स्टार्ट, फैमिली कार्ड, मैरिज कार्ड, फाइनेंशियली अबंडेंट कार्ड, सेटल कार्ड। ये भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग आपको अपनी वर्क प्लेस पर ऐਵੇਂ ही तंग करने के लिए बिला वजह की ना, क्योंकि जब वो ये देखेंगे कि आप बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसी जगह पर ना लोग आपके ऊपर वाले चाहते नहीं हैं कि आपको ये रिकग्निशन मिले, तो वो बाड़ लगाना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे, ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि वो एक बिला वजह का ना कुछ ऐसा लेटर, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जो आपको लगेगा यार आई एम फोकस्ड हियर राइट नाउ एंड दिस पीस ऑफ शिट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ टू फोकस ऑन। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अच्छा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए उनको खल रही है क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपको एक हाई ऑनर दे रही है। 25th ऑफ द मंथ, 14th, 5 को तो आपकी कोई एक्सरसाइज, 5th ऑफ नवंबर को आई एम श्योर कि कोई आपकी एक्सरसाइज को, आपकी किसी एक्टिविटी को कोई मैच्योर पर्सन बहुत तगड़े तरीके से एक्नॉलेज करने वाला है, क्योंकि यहाँ टॉयल और लेबर आया है। यानी एक ऐसी चीज़ होगी, एक ऐसा इवेंट होगा जो अगर आप अरेंज करेंगे अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में वो इवेंट आएगा, तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देने वाला है। दूसरा 777 स्पिरिचुअल अवेकनिंग नंबर, अगर 17 होता तो मेरा चैनल बन जाता। मैं हमेशा इस कार्ड के ऊपर ये बात कहती हूँ। 11th ऑफ नवंबर, सडन वेल्थ। ये ज़रूर देखें कि आपको अचानक से कहीं से पैसे मिल जाएंगे, और वो यानी वेल्थ इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू मनी, बट वेल्थ इज़ समथिंग, आपको एकदम से कहीं से ऐसी चीज़ पता चलेगी कि जो आपने सोची नहीं थी। अरे यार यहाँ से कैसे पैसे आ गए, अरे यार ये तो एक्स्ट्रा इनकम हो गई, और वो आपकी मेहनत का सिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मैं ये कार्ड क्लैरिफाई करूँ कि, बल्कि मैं यहाँ से क्लैरिफाई करती हूँ कि मैसेज ऑफ कंसर्न क्यों आया है। बिकॉज इतनी अच्छी रीडिंग, यानी कमिंग डेज में मैं आपको कोई फेक या फॉल्स होप नहीं दे रही,
ये होने वाला है और मुझे अब ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लव में पड़े हुए हैं और ज़िंदगी या कायनात या ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी को दूसरी तरफ बड़ी अच्छी तरीके से लेकर चल रहा है। यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न क्यों आया है? जी बिल्कुल, आप बहुत सारी चीज़ों का बोझ उठा रहे हैं जो कि शायद आपके मतलब की भी नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा हैवी एनर्जी है। आपने बहुत सारे उन लोगों का बोझ उठाया, आप अपने आप को बहुत हद तक दूसरों की वजह से सेल्फ सेबोटाज करते आए हैं। तो ये मैसेज ऑफ कंसर्न ऐसा ही होगा कि अब आपने अपने लिए इसको मैसेज को एज अ कंसर्न नहीं लेना, आपको शायद प्रोसेसिंग करनी आ गई है। आप अगर घर वालों की, रिश्तेदारों की, रिश्ते वालों की, अपने पार्टनर की कभी भी कोई ऐसी बात मैसेज के तौर पे या कन्वर्सेशन के तौर पे जब आप सुनते हैं तो अब आपको उसको प्रोसेस करना आगे, क्योंकि इन बातों ने आपको काफ़ी तंग किया है। आप बहुत हद तक लोगों के वो शिट साफ़ करते रहे जो आपका अपना क्रिएटेड या अपना शिट किया हुआ नहीं था। इसीलिए उस तमाम चीज़ों को प्रोसेस करने में आपको काफ़ी इज्जत मिलने वाली है। कोई मैच्योर मैन आपकी लाइफ में आकर आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई दूर से बैठकर आपको बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करता है। बहुत सारी चीज़ों में यह पर्सन आपको टटोलेगा, आपका किसी से इंटरेक्शन होने वाला है कमिंग डेज़ में, आपकी मेहनत को सराहा जाने वाला है और इसकी मेहनत के सिराने में आपको सडन वेल्थ मिलेगी। कुछ ना कुछ तो रिकग्निशन ज़रूर 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 मिलेगी। बैड हेल्थ, कोर्टशिप, मैच्योर वुमेन, ऑफिशियल पर्सन, वेल्दी मैन, वेरी गुड। अच्छे कार्ड्स हैं भाई, अच्छे कार्ड्स हैं। अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको लग रहा है, लग क्या रहा है, ये प्रेडिक्शन है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखें कितने सारे मैसेजेस मैंने बताए हैं, इन मैसेजेस को रोज़ाना की बेसिस पर एक रिचुअल ना बनाएं। कभी कभी जो रीडिंग्स हों उनको कहीं ना कहीं जर्नल ज़रूर किया करें। मेरे बहुत सारे बस दफ़ा रीडिंग में जर्नल मेंटेन करने का भी आता है। अभी थोड़े दिनों मैंने रीडिंग की थी तो उसमें एक जर्नल के प्राइवेसी के डिस्क्लोज़ होने का भी आया था, जिसमें आपके पर्सन की कुछ एनर्जी रिवील हुई थी। थैंक यू सो मच। इतना ख़तरनाक हॉर्न रात के इस टाइम पर, मैं रात को रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। हॉर्न्स बज रहे हैं मेरी रीडिंग में, आपने देखा होगा। लेट्स सी, अगर ये ओवरऑल आपकी एनर्जी, आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो भाई कमिंग डेज़ में होने वाला ये अब ये है कि हरकत में बरकत होती है। तो आप जिस एनर्जी में हैं आप उस एनर्जी को जारी और सारी रखें तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट का सोचा है तो कुछ फ्रेश स्टार्ट करें। जगलिंग अगर होगी, किसी दो चीज़ों में अटकेंगे तो फैसला करें। आर्ग्यूमेंट होगा तो अच्छे आर्ग्यूमेंट के साथ सामने वाले को क्लियर कट जवाब दें। आप किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्परर की एनर्जी में हैं, दैट मीन्स आपकी अप्रिसिएशन होने वाली है। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। डोर टू वैल्यू जनाब, डोर टू वैल्यू, पैसा पैसा, मनी मनी मनी, इधर भी पैसा उधर भी पैसा, मेरे को भी पैसा दो। ओके, यिंग एंड यांग बैलेंस हो गए। अच्छा, ये फ्रेश स्टार्ट जो फूल का कार्ड आया है ये इसलिए आया है कि आप बैलेंस हो गए हैं, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो गई है। अब आप जितना प्रैक्टिकली सोचते हैं आपको उस प्रैक्टिकलिटी को तरीक़े से अपनी फेमिनिन साइड या अपनी इमोशनल साइड के अकॉर्डिंग उसको डील करना आ गया है। तो जो वाली बात मैंने अभी कही थी कि आप जिस एनर्जी में उस एनर्जी में रहें तभी ये तमाम चीज़ें अच्छी होंगी। रीडिंग सुन ली, खुश चीज़ें सुन ली, खुशखबरी सुन ली, लेकिन हरकत रोक दी तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बैलेंस होने, और अगर जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को बैलेंस नहीं किया या उनको लग रहा है कि नहीं वो अभी तक हील नहीं हुए, अभी तक वो बैलेंस नहीं है, तो वो अपनी, मैंने वही बात, करंट पार्टनर या अपने जहन में जो पार्टनर से हट के अपनी लाइफ को देखें। यू आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल। और फिर जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपकी अटेंशन शिफ्ट होगी, आपका पर्सन अगर आपके पास नहीं आ रहा या नहीं है या मसले क्रिएट करता है, वो खुद आएगा। क्योंकि आप ये देखिए आपके पास, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट, दैट मीन्स कि आप बहुत, ये एक तरीके से, मुझे हर्मिट कार्ड तो नहीं होता ये, बट ये एक 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आप बहुत मेडिटेट करने वाले हैं, आप अपने आप को रेस्ट में डालना चाहते हैं। ये फ्रेश स्टार्ट, आप अपने आप को पीस देना चाहते हैं, सुकून देना चाहते हैं। ठीक है,
प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। ये आपकी आज की रीडिंग थी। आपसे कुछ भी रेजोनेट किया हो, आपको इससे रिलेटेड कोई और क्लैरिटी चाहिए हो, तो प्लीज़ डू कनेक्ट टू मी। और मैं कुछ चीज़ें हैं वो मैं अगली रीडिंग्स में आपको बताऊंगी रिलेटेड टू प्राइवेट रीडिंग्स। किसी की भी प्राइवेसी को देखें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको सिंपल मैसेज दे रही हूँ। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, तो टैरो रीडिंग हो या कोई भी आपको कोई सर्विस दे रहा है, तो वो प्लीज़ मेक दिस श्योर दैट दे आर नॉट योर सर्वेंट्स। दिस इज़ अ वर्क एंड दिस इज़ अ रिस्पेक्टेबल वर्क। तो बी रिस्पेक्टफुल एंड अगर आपको एक छोटा सा डिसीजन लेने में ही इतनी परेशानी है कि एक रीडिंग आपको प्राइवेट लेनी है और आपको यही नहीं पता कि रीडिंग ली कैसे जाती है, तो प्लीज़, मैं यहाँ पर किसी मर्द हजरात से या किसी से चिट चैट करने के लिए नहीं हूँ। तो जो प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट में नंबर दिया हुआ है ना, वो एक तो उस पर कॉल, मतलब मैं आपको ये चीज़ें बाद में ही बताऊँगी, बट बी रिस्पेक्टफुल। ऑलराइट, सो weekend is here, I am available, connect with me and I will get connected to you। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, प्लीज़ इसी एनर्जी में रहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। बाय, टेक केयर।